ये कह रहे थे वन स्टेट वन इलेक्शन और लॉटरी स्थगित कर दी पंचायती राज की, निकाल दे लॉटरी। आप बताइए ओबीसी का जो आरक्षण था वो कम क्यों हुआ? आप बताइए एससी एसटी की लॉटरी आपने गलत कैसे निकाली? तो ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? एससी एसटी और ओबीसी के साथ में बेईमानी है। यूथ पे हमारा फोकस रहेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ यूथ पे, मैं तो कह रहा हूँ 50 नहीं हम 60% युवाओं को टिकट दें, क्योंकि ये तो बेईमानी और भ्रष्टाचार तो इनके रग रग में है। इसलिए इनको तो पैसे की तो कोई परवाह है नहीं, बहाने पैसे। ये कह रहे थे वन स्टेट वन इलेक्शन और लॉटरी स्थगित कर दी पंचायती राज की, निकाल दे लॉटरी, पता लग जाता। बेईमान है ये लोग, बात झूठ बोलते हैं, अपनी सुविधा से चलना चाहते हैं, अपनी बेईमानी से चलना चाहते हैं। जनता की इनको कोई परवाह नहीं है। आप बताइए लॉटरी क्यों स्थगित हुई? आप बताइए ओबीसी का जो आरक्षण था वो कम क्यों हुआ? आप बताइए एससी एसटी की लॉटरी आपने गलत कैसे निकाली? जनसंख्या, टोटल जनसंख्या में एससी की बता दी, एससी में ओबीसी की बता दी, और कई जगह आप बताइए डी भरतपुर के अंदर दोबारा लॉटरी कैंसिल करके दोबारा क्यों निकालनी पड़ी? ये गलती गफलत नहीं है, ये बेईमानी है, जिसको हमारे लोगों ने पकड़ लिया तो दोबारा कर दिया। आप देखिए नगर निकाय में जो नगर निगम थे उनका आरक्षण अलग होता था, नगर परिषद का आरक्षण अलग होता था और नगर पालिका का आरक्षण अलग होता था। ये पहली बार इन्होंने 309 पूरे के पूरे में आरक्षण एससी एसटी ओबीसी कर दिया। अब जो बड़ी नगर निकाय और नगर परिषद हैं उनमें तो एससी एसटी को अधिकार ही नहीं मिला, उनका तो आरक्षण मिला ही नहीं उनको। तो जो छोटी छोटी इकाइयां हैं उनमें आरक्षण करके पहली बार हुआ है ये, जबकि पंचायत राज में ऐसा नहीं होता है। जिला परिषद का अलग आरक्षण है, पंचायत समिति का अलग आरक्षण है, पार्षदों का, जिला परिषद मेंबर और पंचायत समिति का अलग आरक्षण है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सबको मिला करके और कर दिया। एक जिले में 3 नगर पालिकाएं तो एससी की आ गई, लेकिन वहां का नगर निगम और नगर परिषद नहीं आया, उसमें आरक्षण नहीं मिला। तो ये बेईमानी नहीं है तो क्या है? एससी एसटी और ओबीसी के साथ में बेईमानी है। इस बात को लेकर के हम तैयारी कर रहे हैं, कानूनी पहलुओं पे गौर कर रहे हैं। हमें जाना पड़ा तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और जनता के बीच में तो जा ही रहे हैं हम लोग। सर, सुझाव की बात कर रहे हैं, कल जिला लेवल पे बैठक हुई या सीनियर लीडर्स हुई, किस तरह के सुझाव आए हैं? टिकट उम्मीदवार चयन से लेकर टिकट के बारे में भी कोई फॉर्मूला या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो सुझाव आए हैं उसमें यही है कि जो जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग मिलकर के अच्छे उम्मीदवारों का, जिताऊ उम्मीदवारों का और टिकाऊ उम्मीदवारों का और युवा का सिलेक्शन करें। यूथ पे हमारा फोकस रहेगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ यूथ पे, मैं तो कह रहा हूँ 50 नहीं हम 60% युवाओं को टिकट दें। इस प्रकार की हमारी जो गाइडेंस होगी प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी की, वो नीचे तक जाएगी और जीतने के बाद में बिक जाता है उन लोगों का ध्यान रखा जाएगा। जिसको टिकट नहीं मिली, निर्दलीय जीत गया, लेकिन 5 साल कांग्रेस के साथ उसने मिलकर के काम किया है, उन पे विचार कर सकते हैं। लेकिन हमारा जीता हुआ हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, जिसने 5 साल बीजेपी के साथ काम किया वो स्वीकार नहीं होगा। ऐसा सुझाव सब लोगों का आया। एक और सवाल, जो टिकाऊ की बात करें, कई बार सिंबल पर जीतने के बाद बोर्ड बनना लगभग तय हो जाता है लेकिन पाला बदल लेते हैं, तो पिछली बार ऐसा हुआ? ये भाई देखो, ये बीजेपी की खरीद फरोख्त की पॉलिसी जो है वो पूरे देश में चल रही है। आप बताइए, बंगाल के अंदर चुनाव जीते हुए लोग खरीद के ले गए, एमपी खरीद के ले गए, एमएलए खरीद के ले गए, सरकार खरीद करके गिरा दी, हमारी बाल बाल बच गई। नगर परिषद, नगर निकाय के अंदर ये तो पैसे वाली पार्टी है ये तो, क्योंकि ये तो बेईमानी और भ्रष्टाचार तो इनके रग रग में है। इसलिए इनको तो पैसे की तो कोई परवाह है नहीं, बहाने पैसे। आप बताओ 30-30, 40-40 एमपी कोई खरीद सकता है क्या? एक एमपी नहीं खरीद सकता। किस बात का कानून है? और सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है 10 साल से भी ज्यादा समय से, वो फैसला क्यों नहीं दे रहा है? और ये जल्दीबाजी में खरीद इसीलिए रहे बीजेपी वाले कि कल को कोई सुप्रीम कोर्ट का कोई आ गया ऐसा जज ईमानदार जो फैसला कर देगा तो हम फिर खरीद नहीं पाएंगे, 2/3 मेजोरिटी कर नहीं पाएंगे, बेईमानी का परिसीमन हम कर नहीं पाएंगे, मनमर्जी से आरक्षण खत्म कर नहीं पाएंगे, मनमर्जी का संविधान बना नहीं पाएंगे। इसलिए ये जल्दीबाजी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो ना बात को? आज सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला पेंडिंग है तो ये फैसला क्यों नहीं आ रहा? हमारा क्या जोर चलेगा इसमें? हम तो गुहारी लगा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। राजस्थान हाईकोर्ट ने पंचायती राज और नगर पालिका चुनाव राजस्थान के जो 1.25 साल से टाले जा रहे थे, उस पर जब आदेश पारित किया, उस समय पूरी स्टेट अथॉरिटी
ऑनलाइन मौजूद थी और राजस्थान के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के हवाले से हाईकोर्ट के समक्ष जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया उसके आधार पर हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया कि 15 अगस्त या उससे पहले समस्त लॉटरी प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन राजस्थान की सरकार ने स्थानीय निकाय की लॉटरी की और पंचायती राज की लॉटरी पार्टली कर करके उसको स्थगित कर दिया। यह हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना है। हम आज अवमानना का नोटिस दे रहे हैं राज्य के मुख्य सचिव और अन्य को। यदि इन्होंने तुरंत लॉटरी पूर्ण नहीं की तो अवमानना याचिका दायर करेंगे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।